सरोज मॅम लाभलेल्या आहेत. आज त्यांच्याबरोबर आपला 18वा दिवस आहे. त्यांच्या सानिध्यामध्ये आपण खूप छान ज्ञान घेतो आहोत. स्वाध्याय खूप छान चाललेला आहे. तर आज मॅडम त्यांच्या अमृतवाणीमधून काय निघणार आहे आपल्याला माहित नाहीये. तर येस मैम, हमेशा की तरह खुलजा सिंह और आपकी अमृतवाणी से हमारे ऊपर वर्षाव करे. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है. सगळ्यांनी मॅम साठी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करा. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू फ्रेंड्स. सारे हाथ बंद हो. आत्मवंदन और दिल से बहुत सारा प्यार. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू वेरी मच कि रोज एक अच्छे अच्छे विषय को, मैं भी रिवीजन मेरा चल रहा है. हम समझते हैं हम किसी और को कुछ सिखाने बताने आ रहे हैं, वैसे हमारा खुद का रिवीजन चल रहा है फ्रेंड्स. ये जब मैंने सेशन शुरू किए थे, सर्वप्रथम मैंने इसी बुक का रिव्यू किया था. तो मैंने आज बुक भी नहीं टच किया. मैं बोल रही थी देखती हूँ. वो दिढ़ीर एग्ज़ाम होता है ना, कैसे होता है कि याद है कि नहीं है क्या क्या पढ़ा था. क्योंकि जो भी बुक्स पढ़ती हूँ मैं बहुत मन से पढ़ती हूँ, बहुत ही ध्यान से. एक बार जो पढ़ लेती हूँ तो मैं उसको चाहती हूँ कि वो, बीइंग अ टीचर मैं जानती हूँ एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं अपने आप को स्टूडेंट की तरह करके. तो आज का जो बुक है फ्रेंड्स, वेरी नाइस बुक. इंटरनेशनली बहुत फेमस है ये बुक अभी. एटॉमिक हैबिट्स. एटॉमिक हैबिट्स एक सुंदर बुक है बाय जेम्स क्लियर. नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही एटॉमिक लेवल का होगा. तो चलिए इसको समझने और डिस्कस करने से पहले अपने गुरु का स्मरण कर लेते हैं. सर्वप्रथम अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, और जो इस विश्व की शक्ति है जो ये सब चला रही है, पूरी शक्तियों की शक्ति जो है, उस शक्ति को हृदयपूर्वक वंदन वंदन वंदन. सबसे पहले हमें उस शक्ति से कनेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स. तो जब आप ये सुन रहे होंगे तो आंखें बंद करके आप उस शक्ति के साथ जुड़िए. और आपकी इच्छा एक ही होनी चाहिए कि ये विश्व शक्ति जो ज्ञान मुझे आज दे रही है, आज ही मुझे ये क्यों मिल रहा है, ऐसा कौन सा बदलाव मेरे स्थिति में आने वाला है, अगला पड़ाव मेरा क्या है. यानी कि हमारे अंदर कोई ऐसी कमियां हैं जिसको भरपूर करने के लिए विश्व चैतन्य एक ऊर्जा के साथ हमारे नॉलेज में डालने की कोशिश करती रहती है हमेशा. जैसे हम कहते हैं हम जब रेडी रहेंगे तभी गुरु आता है. तो हम जब अभी रेडी हैं, ये नॉलेज हम में नहीं आ रहा था आज तक, हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज मैं रेडी हूँ कि आज मैं इस लेवल से थोड़ा हायर लेवल में जा सकूँ. तो ये ज्ञान मुझे आज की ज़रूरत है, इसलिए विश्व चैतन्य ने इस टॉपिक को चुनकर आज हमारे सेशन में इसका एंट्रेंस किया है, इसका मतलब इसका उपयोग किया है. तो चलिए समझें कि ये एटॉमिक हैबिट्स क्या है. ये एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत बहुत अच्छी किताब है फ्रेंड्स, क्योंकि बचपन में ही ये आदतें बन जाती हैं. हमारी जो भी आदतें हैं, जो भी सोच है, जो विचार करने का तरीका है, जो पैटर्न है, ये बहुत छोटपन से शुरू होता है. तो एटॉमिक हैबिट नाम में ही है. देखिए एटम, एटम का मतलब होता है सबसे छोटा कण, जीव का सबसे छोटा कण. तो मतलब छोटी सी हैबिट, इतनी छोटी सी हैबिट, इतनी छोटी आदत कैसे एक बहुत बड़ा चेंज हमारे लाइफ में लाती है, ये जानने के लिए आज का हम ये किताब रिव्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स. तो चलिए इसका देखते हैं कि जिसने ये लिखा है वो पहले बता रहे हैं कि मैंने ये कब समझा है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है. तो ये जो ऑथर हैं इनका, ये स्कूल में खेला करते थे. जैसे हमारे यहाँ पे फुटबॉल होता है ना, तो वहाँ पे बेसबॉल था. तो बेसबॉल के एक प्लेयर थे, बहुत अच्छा खेलते थे.
तो जाहिर है खिलाड़ी हैं तो हमेशा इच्छा होती है कि तो बेस्ट वाला, जैसे वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो सोचेगा कि मैं वर्ल्ड कप में खेलूं, उस तरह की एक इच्छा रख के वो पढ़ाई से भी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लेते थे। तो स्कूल में भी खेले, नंबर वन प्लेयर बने, कॉलेज में भी गए, वहाँ पर भी बहुत नंबर वन प्लेयर रहे, टीम के मेंबर भी रहे। लेकिन एक छोटी सी ऐसी घटना घटी जिन जिसने उनको उनका सोच बदला। तो क्या हुआ, एक बार ये जब ऐसा खेल रहे थे, इनका एक बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल भी गए, बोलना भूल गए, देखना भूल गए, सुनना समझना सब उनका, थोड़ा आईसीयू में चले गए, वो बिल्कुल डेड, सब बंद। लेकिन देखिए, इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि मरा हुआ भी जिंदा हो जाए, बोलते हैं ना, ऐसे। तो जब ये थोड़ा ठीक हुए और जैसे ही सब देखने लगे कि इनकी तो बुरी हालत है, अब तो ये लाइफ में कभी भी इस तरह का खेल नहीं खेल पाएंगे, कभी उस वाले मैच में नहीं जा पाएंगे जो इंटरनेशनल लेवल का मैच था। तो ये सब देखने के बाद और सुन के उनके मन में विचार आया कि अगर मैं ऐसे ही रहूँगा तो मैं कभी भी नहीं बदलूँगा। तो मुझे क्या करना है अभी, मुझे अपने आप को फिर उस लेवल पे लाना है। देखिए, एक एथलीट का जो एक शक्ति होती है और नॉर्मल इंसान की जो शक्ति होती है, बहुत अजगजांतर डिफरेंस है उसमें, है ना। उसमें बहुत कुछ है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स खेलता है वो, उसके लिए 100 मीटर का दौड़ क्षणों में गिनते हैं। जो रिकॉर्ड बनाते हैं ना, वो कुछ क्षण में 100 मीटर का रेस कर लेते हैं, और हमारे लिए 100 मीटर चल के जाना भी घंटों का एक टाइम लगता है। आराम से हाथ पैर हिलाते हुए जाएंगे, घुटने मलते हुए। तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया कि नहीं, मुझे पहले जैसा बनना है। और उन्होंने क्या किया फिर, धीरे धीरे कोशिश की। तो मैं तो समझती हूँ इनका तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, लेकिन इस तरह से जब भी जो बड़ी एक्सीडेंट होती है और जो हॉस्पिटल में पैरों को और हाथों को सबको प्लास्टर लगा के बैठ जाते हैं, वो किस तरह से उससे निकलते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम करके चलते हैं, तब जाके वो फिर फिट होते हैं नॉर्मल चलने के लिए। तो उसी तरह से इनका भी हुआ फ्रेंड्स। ये उसमें से निकले और उन्होंने देखा कि कैसे कैसे हिम्मत टूटती है, किस तरह से मैं छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर ला सकता हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने स्वयं अपने ऊपर प्रयोग किया। पहले थोड़ा थोड़ा का किया, फिर तो उसको थोड़ा अपना बढ़ाया, शक्ति को बढ़ाते 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 बाद में वो सच में वो इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट भी हुए और वहाँ खेला भी, और उनको प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला उस समय का, खेलने की वजह से। तो उन्होंने देखा मैं किस तरह से अपने पोटेंशियल को बढ़ा पाया। उस पर उन्होंने सोचा कि मुझे इस पे किताब लिखनी चाहिए। और जब ये सेंटेंस मैंने पढ़ा ना, तब मुझे पत्री सर की बात याद आई, क्योंकि मैंने ये बुक तभी खरीदा था जब पत्री सर ने बोला था अच्छी किताबें पढ़ो, और उनके 18 सूत्रों में क्या है, अपने अनुभव को लिखो। तो वो अनुभव को जो ये लिखने की बात यहाँ पे उल्लेख हुई, तब मुझे लगा देखो, यही था पत्री सर का सूत्र। जब हम अपने अनुभव को लिखते हैं, हम सोचते हैं ऐसा कौन सा बड़ा हमने तीर मार लिया, दुनिया में तो कितने लोगों के पैर टूटते हैं, मरते मरते बचते हैं, फिर उनका जीवन शुरू हो जाता है, तो हमने कौन सा तीर मार लिया। लेकिन अगर वो कोई किताब लिखते हैं और उसको पढ़ने वाला कोई अपने जीवन को सुधार लेता है, तो वो सार्थक हो जाता है। तो हम जो लिख रहे हैं, हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखना है, हमें अनुभव इसलिए लिखना है, और हमें अपने अनुभव औरों को इसलिए बताना है ताकि उस अनुभव से औरों को उम्मीद हो कि हाँ, ये हो सकता है, ऐसा भी होता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो जिस तरह से इन्होंने एक किताब लिखी, यही एटॉमिक हैबिट्स, और इन्होंने इतनी प्रतियां बना बना के बांटी, और उस वजह से इस किताब को पढ़ने के बाद जो सबसे बड़े बड़े कोच हैं ना, जो बड़े बड़े कंपनीज में अ, उनका एडमिशन होने के लिए जो कोचिंग करते हैं, उन्होंने ये बुक्स उनको रेफर किया। तो उस तरह के कंपनीज में जॉब मिलने के लिए, एडमिशन के लिए, और जो हायर पोस्ट के लिए भी वहाँ पे चलते ही रहते हैं ना, एग्जाम्स चलते रहते हैं, इंटरनल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उन सब ने ये बुक पढ़ा और अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए।
और इनका बुक रातों रात इतना फेमस हो गया कि आपको सक्सेसफुल होना है तो ये बुक पढ़ना है। इस तरह से ये बुक बहुत फेमस हुआ फ्रेंड्स। तो अब आज हमारे हाथों में है, तो ये है पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। तो देखते हैं क्या है ये एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स हैं हमारी छोटी छोटी आदतें। सबसे पहले मुझे एक कहानी अभी याद आ रही है, जब ये पढ़ा था कि ये छोटी छोटी आदतें हमें बचपन से हमारे घर वाले डालते हैं। सबसे पहले अगर घर में बुजुर्ग है ना, दादा दादी नाना नानी, वो या माता पिता अगर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं ये एटॉमिक हैबिट्स। जैसे कि सामान्यतः हमारे हिंदू परिवारों में या इंडियन परिवारों में मैं कहूँगी, बहुत सारी बातें कॉमनली बोली जाती हैं। हमें लगता है इससे कौन सी दुनिया डूब जाएगी अगर मैं नहीं करूँगा। जैसे कि जल्दी उठना, हर माँ बाप बोलेगा कोई भी हो। अब उनके दादाजी भी बोलेंगे, माँ बाप भी बोलेंगे, जल्दी उठो बेटा। अरे कोई काम ही नहीं है, उठ के क्या करूँगा, जॉब नहीं है तो मैं घर में ही बैठा हूँ, पूरा दिन कैसे टाइम पास करूँगा, तो इसलिए अच्छा है कि मैं 10-12 बजे तक सो जाऊँ। या आप जब स्कूल जा रहे होगे तब भी वो बोलेंगे कि जल्दी उठो। हम बोलेंगे कि जल्दी उठेंगे तो स्कूल में नींद आएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए बोलेंगे जल्दी उठो, एज इफ इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ हैबिट बन जाना चाहिए। तो अगर ये आदतें हमें बचपन से डलती हैं तो हम आगे जाके फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में जब हम बड़े हो जाते हैं, रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जब हम जॉब करने लगते हैं या शादी हो जाती है, तब हमें यही आदतें जब करनी पड़ती है ना, तब लगता है ये आदत हमें पहले से क्यों नहीं बनाई, कितना आसान हो जाता। जैसे अगर 10th में आ गए, उस समय पे ज़्यादा पढ़ाई करनी है, अगर मेरी आदत जल्दी उठने की होती तो 10th में ही मुझे क्यों 4 बजे उठ के पढ़ना है। 10th में जब आप 4 बजे उठ के पढ़ते हो, क्योंकि समय को तो आपको अपना उसको स्पैन बढ़ाना है, स्टडी स्पैन को, तो हम क्या करते हैं, जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदत नहीं है तो हम ड्राउजी बनते हैं, लेज़ी बनते हैं, और दुख भी होता है कि क्या है यार, क्या लाइफ है स्टूडेंट लाइफ। लेकिन अगर वही आदत हमारे माता पिता ने और हमारे दादा दादियों ने जब बचपन में बोला, हंसते खेलते अगर हमने उस आदत को अपने अंदर डाल लिया होता, तो आज हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। जिस तरह से देखिए, सुबह उठ के हमारे यहाँ पे मेरे मेरे हिसाब से, हाँ, कोई भी ब्रश किए बगैर दिन शुरू नहीं करता है, इंडिया में स्पेशली। बाहर के देशों में होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं बाहर नहीं गई हूँ, ना उनसे मेरी बात हुई है, लेकिन मेरी जानकारी में जो है वो उठते ही हमारी तरह ब्रश नहीं करते हैं, इतना तो मैं जानती हूँ। तो ये जो अच्छी आदत है, ये बचपन में कैसे पड़ गई है कि आज हमें किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि सुबह उठते ही ब्रश करो, है ना, नहा लो। सुबह उठते ये जो काम करते हैं वो कोई हमें बार बार नहीं बताएगा, अभी बचपन से हमारे अंदर डल गई तो डल गई। और एक लिखने की आदत, हैंडराइटिंग जो बचपन में आपने सुधार ली तो सुधार ली, आप बड़े होने के बाद अपने हैंडराइटिंग में चेंजेस नहीं ला सकते। तो बचपन में ही आपको, क्योंकि करते 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 इतनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग हो जाएगी, चाह कर भी आप गंदा हैंडराइटिंग लिख ही नहीं पाओगे। जिसने ये प्रैक्टिस किया है उसको ये पता है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी कहते थे, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, उनको खुद नहीं समझ में आती थी, महात्मा गांधी जी की हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, तो वो कहते थे कि बचपन से डालनी चाहिए ये आदत, बड़े होने के बाद चाह कर भी मैं उसको सुधार नहीं पा रहा हूँ। उनके ऑटोबायोग्राफी में भी उसका जिक्र आता है कि हैंडराइटिंग के लिए वो बोलते हैं कि बच्चों, बचपन से ही अपने हैंडराइटिंग सुधारो, बाद में नहीं बदलेंगी। ऐसा नहीं है आपको घंटों घंटों उसको लिखना है। एटॉमिक हैबिट यानी कि छोटे से बदलाव लाओ कि बचपन से ही आपको हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान देना है। ये मैंने गांधी जी का एक लेसन था हमारे स्कूल में, जब हम बहुत छोटे थे, वो मेरे मन में बहुत बैठ गया। तो मैं अपने हैंडराइटिंग पे बहुत ध्यान देती थी। मुझे नहीं पता था कि उससे पहले मेरी हैंडराइटिंग कैसी थी, मुझे नहीं पता, ना ही मेरे मम्मी पापा को पता है, तो मैंने उनसे पूछा तो उनको भी नहीं पता। लेकिन जब से मेरी नॉलेज आई है, मैं हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा रखना चाहती हूँ। आज भी सबका क्या होता है कि लिखते लिखते हैंडराइटिंग खराब होती चली जाती है। मेरा ऐसा है कि मैं लिखते लिखते मेरी हैंडराइटिंग और सुंदर और सुंदर और सुंदर होती जाती है। उल्टा है, क्योंकि फिर मैं और मन से और मन से और मन से लिखती जाती हूँ। तो ये आदतें कितनी आज बेनिफिट दे रही हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है।
तो देखते हैं ये छोटी आदतों का मतलब क्या है और इसको हम निज जीवन में कैसे लगा सकते हैं। तो एक एक एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं, इनमें से मैं कुछ ही बताऊंगी। तो ओके, जैसे अगर बुक पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है ना, बुक पढ़ना अच्छा है हमें पता है, लेकिन हम जानते हुए भी हमारे बहुत सारे मेडिटेटर्स भी ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे हमें पता है बुक पढ़ना अच्छा है, मुझे पता है ये ऐसी ऐसी बुक्स हैं, लेकिन आप में से कितने लोग बुक पढ़ रहे हैं? मैंने इस बीच आप लोगों से पूछा भी था कि अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो रोज़ अपना बुक दिखा देना लेकिन मैं टीचर की तरह रोज़ तो पूछ नहीं पाऊँगी। मेरा अपना सेशन होता है तो मैं पूछती हूँ। लोग बहुत डरते हैं मेरे सेशन में जॉइन करने से पहले कि मैडम आते ही पहले बोलती हैं, मैं बोलती हूँ हेलो सबको बोलते हुए ऐसे बुक दिखाओ। ऐसे ही नमस्कार नहीं बोलना है, बुक के साथ नमस्कार बोलना है। तो सब डरते हैं मेरे क्लास में। बोलते मैडम बुक नहीं है कहाँ से लाएँ तो परचेस करना है कंपलसरी। हम ध्यानियों को महीने में एक बार एक बुक परचेस जरूर करना चाहिए। इतना इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर हमें करना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए बुक तो खरीद लिया, ओके। अब तो शर्म आ गई, भाई बड़े बाबा रे, मैडम ने बोल दिया है तो बुक खरीद लिया। क्या हम में बुक पढ़ने की आदत है? नहीं है। ना लिखने की आदत है, ना पढ़ने की आदत है। तो कैसे हम इस आदत को बनाएं, देखते हैं, ठीक है। अभी मुझे बुक पढ़ना है, लेकिन ये बुक देखते ही इतने पेजेस का बुक, 200 पेजेस का बुक, मैं नहीं पढ़ सकती बाबा, इतना बुक नहीं पढ़ सकती। कोई पतली वाली बुक है 10 पेज 15 पेज या समरी ऐसे कुछ मिल जाएगा तो मैं पढ़ लूँगी, ये विचार आता है। तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है। आप 10 पेज का बुक पढ़ रहे हो या 100 पेज का बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि मोटी मोटी किताबें देख के डर डर के हम स्कूल टाइम से हमारे दिमाग में बुक्स के प्रति प्यार नहीं है, डर है। तो क्या कीजिए, आपकी पसंद के जो पतले पतले बुक्स आते हैं खरीदिए, और जहाँ आप शाम की चाय पीते हैं वहाँ पे उस टेबल पे हमेशा रखिए। फ्री टाइम में जहाँ बैठते हैं, जब भी आप फ्री टाइम में वहाँ बैठें तो आपके निगाहों में वो बुक होना चाहिए। तब आप क्या करोगे, वो बुक हाथ में लेके थोड़ा पेजेस टर्न करोगे, और करते 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 रोज रोज आपको आदत हो जाएगी कि इस समय जब मैं ऐसे बैठूंगी तो बुक हाथ में लूंगी। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगोगे तो इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद आप थोड़ी और बड़ी किताब और थोड़ी बड़ी किताब, ऐसे धीरे 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 अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तब जाके आप इन्वेस्ट करना अच्छे किताबों में। ऐसा नहीं है सब बोल रहे हैं तो बड़ी बड़ी किताबें लाके रख दो, बाद में 10 साल तक उसको धूल भी नहीं झाड़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सेहत के लिए भी बोलते हैं, हेल्थ के लिए क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है। अरे बाबा एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज करने का मन किसका कर रहा है? करना अच्छी तो बात है, लेकिन मेरा तो मन नहीं करता, मेरे से नहीं एक्सरसाइज होगा। हम ऐसे ही सोचते, सब ही सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं, टीनेजर भी ऐसे ही सोचते हैं, बड़े भी ऐसे ही सोचते हैं। ऐसे कुछ बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिनको एक्सरसाइज करना पसंद भी है और वो बहुत एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट भी रख रहे हैं। लेकिन वो कैसे फिट हुए? ऐसा हम किसी एक इसको देखते हैं, जैसे कि कोई अच्छा बॉडी वाला है, कोई लेडी है जो बहुत अपने आप को फिट रखी है, वो उसका एकदम फिगर अच्छा है, उसके अच्छे मसल्स हैं और बहुत अच्छा वो एक्सरसाइज करके फिट, स्लिम एंड फिट दिखती है। उसको देख के लगता है कि बाप रे कितनी अच्छी लग रही है, काश मैं भी ऐसा कर सकती। तो क्या वो लेडी अपने आप से और या एकदम से ऐसे चेंज हो गई क्या? उसके मन में भी स्टेप 1 आया होगा कि मुझे अच्छा दिखना है, स्टेप 2 आया होगा कि डिसाइड करूं कि मैं क्या करूं ताकि मैं अच्छी दिखूं, फिर उसके बाद आया होगा कि रोज करना है। जब रोज करते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं, स्पेशली एक्सरसाइज इज नॉट एन ईजी हैबिट। फिर उस हैबिट को जब बोर हो जाते हैं, संडे आ जाता है, मेहमान आ गए, बहुत एक्सक्यूजेस मिलते हैं पीछे हटने के। आज नहीं, आज रहने दो, पूरा हफ्ता तो किया है, हफ्ते में एक दिन छोड़ दिया तो क्या होगा? ऐसा अगर एटीट्यूड रखेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। यही बात एथलीट्स पे भी अप्लाई होती है। आज एक बहुत बड़ा रनर है, क्रिकेट प्लेयर है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या स्विमर है, क्या वो एकाएक रातों रात फेमस हो गया?
एक का एक रातों रात वो इतना काबिल हो गया, उसके बचपन से उसने वो प्रैक्टिस किया होगा। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, छोटी छोटी आदतें, कि जल्दी उठ के स्विमिंग जाना, स्कूल है मैं स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ ऐसे नहीं बोला होगा उसने। जल्दी उठ के स्विमिंग गया होगा, स्कूल के बाद भी स्विमिंग गया होगा। फिर जब जब संडे सैटरडे टाइम मिला तो वो एक्स्ट्रा स्विमिंग किया होगा। उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो कोच को रख के, कोच की मदद से टेक्निक सीख कर और अच्छा स्विमर बना होगा। उसके बाद स्कूल की पढ़ाई करते हुए, कॉलेज की पढ़ाई करते हुए वो और आगे बढ़ा, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स में उसने भाग लिया होगा, वहाँ फेल भी हुआ होगा, लेकिन उसने और मेहनत की। ऐसे करते करते आज वो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का बेस्ट प्लेयर या बेस्ट स्विमर बना होगा। तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हुई है। अब जिम वाले की बॉडी देख लो, इतना हट्टा कट्टा बॉडी, क्या एक दिन में उसकी बॉडी बन गई? उसने भी कभी शुरू किया होगा, मेहनत की होगी, बारिश वाले दिन भी निकल के गया होगा कि नहीं आज नहीं छोड़ना है मुझे, आज मुझे जिम जाना ही जाना है। और फिर वो रोज रोज गया होगा। घर में झगड़े भी हुए होंगे कि आपका कुछ भी नहीं है, रोज जाके जिम में बैठ जाते हो। वाइफ ने कहा होगा, अगर शादी नहीं हुई तो माँ और भाई बहन या फ्रेंड बोलेंगे कि तुझे तो लत पड़ गई है जिम की। लेकिन वो अपना करते 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 अपनी बॉडी को बना के, जब अपनी बॉडी फुल्ली बन जाती है तब लोग बोलेंगे हाँ वाह। तब तक उसको बस उसको टीका टिप्पणी करते रहेंगे। तो अगर मुझे भी ये करना है तो ऐसी कौन सी हैबिट्स की वजह से मैं भी वो बन सकती हूँ? तो इसमें कुछ तरीके दिए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये जिम के लिए बहुत अच्छा तरीका बताया है और ये बुक रीडिंग का भी बताया है। अगर आपको जिम जॉइन करना है, आपको लगता है कि मुझे जिम जॉइन करना चाहिए लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, बोरिंग, अकेले क्या जाओ, अरे कौन जाएगा। मैंने किया है ऐसे, मेरा बहुत मन था जिम जाके बहुत अच्छे से हेल्थ को बना के रखने के लिए। तो मैं उनको बोलती रहती थी अपने जिम इंस्ट्रक्टर को कि मुझे कोई फिगर नहीं बनाना है, मेरे को हेल्दी बनने के लिए, क्योंकि ताकि स्टैमिना भी बढ़ती है, जिम करने से स्टैमिना भी बढ़ती है। तो मैं उसको बार बार बोलती थी कि मुझे स्टैमिना बढ़ाना है इसलिए। और क्या बड़े शौक से गई मैं और मेरी फ्रेंड दोनों, हमने सोचा कि पूरा साल भर का पैसा भर देंगे तो हम ज़रूर ज़रूर पूरे साल जाएंगे। और इतनी बेवकूफ़ी की कि पूरे साल का पैसा भी भर गया, क्योंकि डिस्काउंट भी वो लोग इतना अट्रैक्टिव दे देते हैं कि साल भर का भरोगे तो इतना कम कर देंगे, उतना कम कर देंगे। और यकीन मानिए 2 महीने भी नहीं गए। तो दो, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कंसिस्टेंसी, वो छोटी छोटी आदतें नहीं बदली हमने। तो इसके लिए छोटी छोटी आदतें होती हैं। क्या करना है मालूम है? पहले तो जिम जाने का मन बनाओ, एक साथी को ढूंढो, क्योंकि जब साथ रहता है तो आप लोग, आप या हम इंसान, उसको अच्छा लगता है। जैसे मॉर्निंग वॉक जाना है, रोज सुबह उठ के जाना है, तो आप बोलोगे कोई एक फ्रेंड जो मिले तो ये तू भी चलना, तो रोज हम सुबह मिल के जाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी आदतें बनानी चाहिए ताकि आपका वो रूटीन बनता चले जाए। तो आपको जिम जाना है, पहले एक फ्रेंड को बना लो जो आपके अपार्टमेंट में, आपके घर के पास में है, जो आपके साथ रोज जिम जा सके। और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करना है? अच्छे अच्छे उनके जिम के जो कपड़े होते हैं, क्योंकि आपको पुश करना है बच्चे की तरह। कोई और नहीं आएगा आपको पुश करने के लिए कि जाओ जिम जाओ जिम जाओ, कोई नहीं बोलेगा। तो हमें खुद को करना है। पहले क्या करना चाहिए? अच्छे कपड़े खरीद लो, तो लगेगा अच्छा भाई, थोड़ा ऐसे खुशी होती है, हाँ चलो अच्छे कपड़े पहन के, उसका जिम के कपड़े पहन के हम लोग जिम करने जा रहे हैं। वाटर बॉटल खरीद लो। ये छोटे छोटे टिप्स हैं फ्रेंड्स। आप ये मत सोचिए कि ऐसा करने से क्या हम कुछ बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। ये स्टडी किया हुआ मैटर है, ये ऐसे ही डे टू डे ऑब्जर्वेशन का नहीं है। बिल्कुल स्टडी किया है कि लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो कंटिन्यूसली जिम जिम जाते हैं, वो क्यों आए और कैसे आए और क्यों आज तक टिके हुए हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मोटिवेट इस तरह से किया। फिर क्या करेंगे? थोड़े दिन बाद, हाँ अच्छा हो रहा है जिम, चलो हम नया शू में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा वाला शू पहन के जाते हैं। तो अच्छा शू पहन के जाएंगे। तो इस तरह से अपने आप को पुश करते करते हम रूटीन बनाकर एक काम में आगे बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी आदतें बदलने से हम साधना कर सकते हैं। पानी पीने की आदत के लिए भी बताया गया है फ्रेंड्स।
कि पानी पीना अच्छी बात है। फिर कई लोग क्या बोलते हैं कि मुझे याद नहीं आता पानी पीने का, मुझे याद नहीं रहता है। तो अगर आपको ये आदत बनानी है, अच्छी आदत बनानी है, तो आपको इस तरह से छोटे-छोटे बदलाव लाने पड़ेंगे। क्या करना है? पानी पीने की आदत नहीं है, तो जहाँ-जहाँ आप बैठते हो, हर कमरे में वाटर बॉटल रख दो। बेड साइड भी वाटर बॉटल, सोफ़े के पास भी वाटर बॉटल, किचन में भी व जहाँ खाना बना रहे हो, वो होगा एक जगह पे और जगह पे पानी होगा। लेकिन आप सोचोगे खाना बनाना छोड़ के मैं पानी पीने क्यों जाऊँ? अरे बाद में पी लेती हूँ। तो इसके बदले जहाँ पे आप खड़े होके कुकिंग करते हो, पास में एक बॉटल वहाँ पे पानी रखो। जहाँ पढ़ने बैठते हो वहाँ एक पानी रखो। बच्चों के रीडिंग प्लेस में भी पानी रखो। पानी पीने की आदत डालने के लिए ये छोटे-सी चेंजेस। पानी बदलो। और पानी में आपको आजकल तो वो वेजिटेबल्स और ऐसे कुछ डाल के भी पानी पीते हैं, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। एक आध नींबू डाल दिया, एक आध कुछ दाने डाल दिए, कुकुम्बर डाल के पीते हैं, मिंट डाल के पीते हैं। उस तरह का कुछ बना लो ताकि पानी पीने में और भी आपको इंटरेस्ट आए। इस तरह की छोटे-छोटे बदलाव लाने से हम कोई भी बात को आदत बना सकते हैं। तो आदतें ऐसी बनाइए जिससे आपको फ़ायदा हो। हम ये बात किस-किस को अप्लाई होती है? इसी तरह से अच्छी आदतें या बुरी आदतें भी ऐसे ही बनती हैं, लेकिन हमें अच्छी आदतों को इस तरह से डेवलप करते जाना चाहिए। आगे देखें कि इन आदतों से हमें क्या होने वाला है। तो बताते हैं, बहुत सुंदर बात है ये भी, ये पहली बार मैंने कभी सुना था। ये ऑथर कहते हैं कि गोल सेटिंग मत करो, और हमने आज तक सुना था कि जीवन में गोल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये द्वंद्व हो गया कि गोल सेटिंग मत करो, व्हाई? तो बोल रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट योर गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम। सिस्टम पे ध्यान दो, गोल पे ध्यान मत दो। सिस्टम और गोल में फ़र्क क्या है? जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो दिन रात हम सिर्फ वो पाने की कोशिश करते हैं कि मेरे को अपने एग्ज़ाम में 90% आने हैं बस, उसको कहते हैं हम गोल। मुझे जॉब में ये पोजीशन मिलनी चाहिए या इस कंपनी में मेरे को जॉब चाहिए, वो हमारा गोल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हमारे को गोल बनाने की ऐसी आदत है कि हम ऐसे ही वाले गोल बनाते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, बस मेरा गोल सेट हो गया। मेरी कमाई 1 लाख पर मंथ की हो, ये मेरा गोल है, उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? अब हमारे अंदर ये प्रश्न आएगा, ये क्या है? या फिर जब गेम खेल रहे होते हैं, तो गेम खेलने पर क्या होता है कि मुझे ये मैच जीतना है, गोल होता है उनका। तो बता रहे हैं ये भी गलत है। अरे ऐसे गोल नहीं रखेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? गोल कैसे गलत है? तो बता रहे हैं गोल ऐसा रखो, ये गोल नहीं रखना चाहिए। गोल का मतलब है जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, आपको तृप्ति मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी और आपका उत्साह खत्म। हो गया ना, 90% आ गए, हो गया बस, आराम। ये मैच मेरे को जीतना ही था, अब कुछ भी हो जाए। तो वो एक मैच जीतने की जो एक गोल रखा था, वो जीतने के बाद आप फिर आराम से बैठ जाओगे। कंपनी में ये पोस्ट पाना है, मेरे को सीईओ बनना है उस कंपनी का, बन गया। उसके बाद आप खुश, बस आप फिर रिलैक्स्ड। क्या ये सही है? मुझे एक घर बनाना है अपने जीवन में, मरने से पहले एक घर बनाना है। एक घर बन गया, हाँ मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैं खुश, अब तो मैं आराम से मर सकता हूँ। बच्चों की शादी करनी है, मेरे लाइफ का गोल। बच्चों की शादी हो गई, ओह बाप रे, बस मेरे सिर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझा निकल गया। तो क्या हमें इस तरह के गोल सेट करने चाहिए कि बच्चों की शादी कर दी, हैप्पी, एक घर बांध लिया, हैप्पी, कोई जॉब जीत लिया, हैप्पी, या एक टारगेट था वो टारगेट कंप्लीट कर दिया, हैप्पी? कह रहे बिल्कुल नहीं, ऐसा करने से आप एक बेस्ट प्लेयर नहीं बनोगे। एक सिस्टम बननी चाहिए पूरे अपने अंदर कि बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है। गोल सेटिंग रुकने का काम कराती है कि उस लेवल पे पहुंचने के बाद आप रुक जाते हो। लेकिन ऐसा सिस्टम बनाओ अपने अंदर कि आगे बढ़ते जाएंगे, जो कंटिन्यूस है और ग्रोथ है और इम्प्रूवमेंट है, नॉन स्टॉप है।
हम अपने ध्यान में भी यही कहते हैं ना कि ध्यान करने का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे थर्ड आई विजन्स आने लगे। सिद्धियां भी जब प्राप्त करते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हिमालय जाते हैं, हिमालयन मास्टर्स के बुक में भी हमने पढ़ा था, स्वामी रामा के बुक में, वो वही कहते हैं, आप अगर ऐसा गोल रखोगे कि सिद्धियां पानी है तो आपकी जर्नी बीच में रुक जाएगी। आप सिद्धियों से खुश मत होना, क्योंकि सिद्धियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी। जब हम साधना करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सिद्धियां मिलेगी। ध्यान करते हो, ऑब्वियसली थर्ड आई ओपन होगा, ऑब्वियसली आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी, परफेक्ट होगी, आपको सब पता चलने लगेगा, आपको सब दिखने लगेगा, तो आप इससे खुश हो जाओगे, खेल रुक जाएगा। सिद्धियां भी अगर आप कर रहे हो, सिद्धियों से खुश हो कि अरे मैंने सोचा और हो गया, मैंने हाथ ऐसे किया तो सामान निकल के आ गया, तब आपकी साधना बीच में रुक गई। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अरे मुझे ये मैच जीतना है, मैं स्विमर हूँ, मुझे स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल का एक कर लिया, हो गया, अरे इसको मेरे को हराना है, एक ऐसा वाला गोल रख लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे इसको हराना है लाइफ में, ये एक गोल सेटिंग है। उसके बाद आपके लाइफ का कोई मतलब नहीं है। फिर ओलंपिक्स जीतना है, ओलंपिक्स जीत जाऊंगा तो मेरी बस हो गया। ओलंपिक्स जीतने के बाद आपने जो इतनी मेहनत की थी पहले से, उसका कोई मायने नहीं रहेगा। नहीं, आपको सोचना चाहिए। तो फिर कैसे सोच रखें कि हमें बेस्ट प्लेयर बनना है, मेरे अंदर का वो प्लेयर का जो क्वालिटीज़ है वो हमेशा बनी रहे। जैसे अगर कोई कमा रहा है तो कमाने वाले का ये मतलब नहीं मैंने घर बना लिया, ख़त्म, मेरी तृप्ति हो गई, मेरा गेम ओवर, ऐसा करेंगे। ऐसा करने की वजह से ही फ्रेंड्स आजकल आजकल नहीं, इससे पहले, आजकल तो नहीं है ये, रिटायरमेंट के बाद लाइफ ख़त्म ही सोचते थे पहले की जनरेशन। रिटायरमेंट यानी लाइफ ख़त्म। घर वाले भी वेट करते थे कब इनका राम नाम सत्य होगा, और वो खुद भी वेट करते थे कि कब मेरा राम नाम सत्य होगा। लेकिन आज के जनरेशन और आज के जो बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छी बात है, वो निकल के आ रहे हैं रिटायरमेंट के बाद ये सोच के कि अब मुझे अपने जीवन में और क्या करना है। तो ये रियल वे ऑफ लिविंग है। लेकिन पहले वालों का यही था, गोल सेट था, अरे बाबा रिटायरमेंट का हो जाए, रिटायरमेंट के पैसे मिल जाए, उससे मैं एक घर बांध लूँ या किसी को दे दूँ, प्रॉपर्टी बच्चों में बांट दूँ, उसके बाद मैं फ्री। तो ऐसे गोल सेटिंग इज़ नॉट रॉन्ग, इज़ रॉन्ग। गोल सेट करना और गोल अचीव करना एक मोमेंट्री गेम है, उस क्षणिक है, सिर्फ क्षणिक है वो, अगर आप सिर्फ गोल रखते हो। क्योंकि गोल रखने से आपकी खुशियां सीमित हो जाती है। जब तक आप वो गोल तक नहीं पहुंचोगे, खुशी नहीं मिली है, और गोल पहुंचते ही आपको खुशी मिली, उसके बाद में खुशी खत्म। आप देखिए कोई भी विनर होता है, कितने दिन खुश हो सकता है वो, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, उसके बाद में वो खुशी कम हो जाती है। तो हमेशा के लिए खुश रहना है तो आपको अपना सिस्टम बदलना चाहिए, और सिस्टम बदलने का मतलब है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। हमारा फोकस होगा लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस पर। तो आगे और एग्जाम्पल देते हुए, यस, इसमें बहुत अच्छा, ये मैं शायद मिक्सअप भी कर रही हूँ, इकिगाई में का है ये स्टोरी। परफेक्शन आता है फ्रेंड्स, जब हम छोटी छोटी आदतें बदलते हैं तो हमारे अंदर परफेक्शन आता है। तो किस तरह का परफेक्शन आएगा? इकिगाई के ऑथर एक बार गए थे जापान। जापान में जो सबसे फेमस ब्रश बनते हैं ना, पेंटिंग ब्रश जो होते हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रश वहाँ बनते हैं। तो हम सबको पता है एक्चुअली जापान से निकली हुई चीज़ और जर्मनी से निकली हुई चीज़ एकदम परफेक्ट होती हैं, क्योंकि क्वालिटी वाइज, है ना। तो वहाँ के एक ब्रश कंपनी में वो गए देखने के लिए कि ये किस तरह से ये बेस्ट ब्रश बनाते हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रश। तो जब वहाँ गए तो देखा इतना परफेक्टली पूरे ब्रश का असेंबली हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है, उसके ऊपर नाम लिखना, उसका बॉक्सिंग हो रहा है, उसका पैकिंग हो रहा है, उसका लेबलिंग हो रहा है, और वो ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है। लेकिन एक बात उनको पूरी फैक्ट्री में नहीं दिखी, वो थी कि कहाँ पर उसको वो ब्रश के अंदर जो बाल बिठाते हैं ना, वो एक्चुअल है ना ब्रश,
उसके बाद तो पैकेजिंग होना और उसके ऊपर लेबल लगना, उसका कलर बनना, उसके पीछे का जो कलर होता है, ब्रश के पीछे का कलर बनना, वो दिख रहा है। फिर उन्होंने वहाँ के फैक्ट्री ओनर से पूछा कि सर ये ब्रश बनता कहाँ है? एक्चुअल वो जो बाल है उसको कट के वो जो जुड़ता है ना, वो प्रोसेस कहीं दिखा नहीं मेरे को। तो बोले चलो मैं ले चलता हूँ। तो उनको लेके गए वहाँ से, उस फैक्ट्री से 80 किलोमीटर दूर एक जंगल में बस एक छोटा सा एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री का मतलब एक जस्ट बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा, लेकिन है ये इंटरनेशनली फेमस ब्रश मेकिंग कंपनी। दूसरा पहले वाला फैक्ट्री देखा वो बहुत बड़ा था, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल ब्रश बन रहा है वो एक छोटी सी जगह थी, बहुत छोटी। फैक्ट्री के नाम पे वो फैक्ट्री नहीं लग रही थी। जब वो अंदर जाके देखें, एक ही लेडी बैठ के वो ब्रश बना रही है। एक ही लेडी है, करोड़ों ब्रश बन रहे हैं फ्रेंड्स, और सिर्फ वो लेडी बना रही है। तो बोले कि ये फैक्ट्री है, ये क्या है, किसी के घर में बन रहा है वो दिखाने लेके आए हो? बोले नहीं, ये हमारे फैक्ट्री के ब्रश यहीं पे बनते हैं। तो बोले एक लेडी करोड़ों ब्रश, कैसे? तो बोले देखो वो कैसे काम कर रही है। तो वो, हमें लग रहा है कि वो धीरे से काम कर रही है, लेकिन उसका काम उतना फास्ट हो रहा है जो मशीन भी नहीं कर सकती है। परफेक्शन उसके अंदर ऐसा आया क्योंकि वो उसके सिवा कोई और काम ही नहीं कर रही है, उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वहाँ ना बड़ी सी फैक्ट्री है जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। वो बोल रहे थे कि वो हम किसी को मिलने भी नहीं लेके जाते उनके पास। वो शांति से बैठ के एक ही जगह पे बैठ के एक ही काम बरसों से वही कर रही है। इतना क्विकनेस और इतना कॉन्सेंट्रेटेडली वो करती जा रही है। तो एक दिन में तो नहीं हुआ ना फ्रेंड्स। वो जो क्वालिटी है, वर्ल्ड फेमस क्वालिटी, उसके अंदर जो ब्रश बिठाने का क्वालिटी है, वो कई सालों की छोटी आदत से आई। पहले पहले उसे भी बोर लगा होगा कि मैं अकेली बैठ के कैसे बनाऊंगी। फिर उसने आदत डाली होगी शांति से बैठ के करने की, और करते करते आज वो, उसका कोई गोल नहीं है कि मुझे इतने नंबर ऑफ ब्रशेस करने हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, इतने ब्रशेस करो, इतना इतना है काम मिलेगा, इतना। वो बता रहे हैं इतने लोगों का, फैक्ट्री के लोगों का जो सैलरी है, सबसे ज़्यादा सैलरी इसको मिलता है, सबसे हाईली पेड है वो। तो आपका क्वालिटी बढ़ेगा जब हम इसको प्रोसेस छोटे ऑटोमिक हैबिट से, मतलब छोटी आदतों से बढ़ते बढ़ते हम अपने आप को इसे परफेक्ट बना लेंगे, और कंटिन्यूसली हम उसको कंटिन्यू करेंगे, रुकेगा नहीं। ये प्रोसेस रुकने वालों में नहीं है। तो ये था। इसके आगे और इसके ग्राफ बना बना के इन्होंने बताया है। इसको हम 4-5 सेशन में इसको करना होता है फ्रेंड्स। बहुत ही डीप नॉलेज वाली बुक है। तो इसमें बताते हैं कि छोटे छोटे हैबिट्स को अपना बड़े चेंजेस लाने के लिए किस तरह उपयोग करें। बुक पढ़िए, ये सिर्फ एक झलक था, पूरा बुक नहीं बता सकते हैं। स्पेशली ये जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जो बुक्स होते हैं ना, हम सिर्फ, कोई भी, आप चाहे तो इसका रिव्यू भी कहीं भी देख लीजिए, एक चैप्टर की आपको झलक दिखा देंगे और बोलेंगे आप बुक पढ़िए, क्योंकि पूरी किताब कोई नहीं बता सकता। या तो फिर बुक लेके आपके सामने पढ़ना पड़ेगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि बुक्स का मतलब ही ये है, पहले आपकी इच्छा हो कि मैं ये बुक पढ़ूं। वो इच्छा जगाने के लिए हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। बाद में इस किताब को आप क्या सोच रहे हैं, इतनी मोटी किताब मैं आधे घंटे में बता दूंगी आपको? बता सकती हूँ, ऐसा हो सकता है। हम सिर्फ झलक दिखा सकते हैं, एक रिव्यू दे सकते हैं कि इस बुक में ऐसा कुछ है, आप भी पढ़िए। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। ये बुक मैंने एक्चुअली एक कॉलेज स्टूडेंट के पास पहले देखा, मैं खुद नहीं जानती थी। तो उसने मुझे जब ये बुक दिखाया, वो बोली आंटी आप तो सारे बुक्स पढ़ती हो, क्या आपको ये बुक मालूम है? मैंने बोला एटॉमिक हैबिट्स, अरे ये क्या, पता नहीं क्या है, मुझे कोई ये ज़्यादा नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल बुक नहीं लगा। तो फिर मैंने बोला देना ज़रा, मैं देखती हूँ, क्योंकि कोई बुक देखूँ और मैं ना पढ़ूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो मैं पढ़ने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने अपनी कॉपी मंगा ली। उसने तो गिफ्ट कहीं से बोरो किया था, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे ये कॉपी चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे ये सब कहने का मतलब ये है, प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए। ये बुक बहुत अच्छी है, अपने बच्चों को गिफ्ट कीजिए। आज के आज
ऑनलाइन आपको मिलती है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न में। जितने भी बर्थडे पार्टीज़ में बच्चे जा रहे हैं, अभी कल अशोक सर ने जो बोला कि शादी-ब्याहों में जो गिफ्ट दे रहे हैं, तो मैं तो कहूँगी बच्चों को बर्थडे गिफ्ट भी आप भी दो और अपने बच्चों के फ्रेंड्स को भी ऐसे वाली बुक्स दीजिए, जो इंडिविजुअल चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे सच में बहुत आई ओपनिंग इंस्टेंसेस हैं फ्रेंड्स। ये है एक कनेक्टिंग द डॉट, एक है कनेक्ट द डॉट। इस तरह के बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है। बच्चे मीन्स छोटे बच्चे नहीं, टीनेजर्स, कॉलेज गोअर्स, 20-30 प्लस जो होते हैं उनके लिए। तो चलिए, ऐसा कहते हुए मैं आज के इन 4 बातों को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आप में मैम, से ये हाँ, इनके राइटर कौन है? इनके जेम्स क्लियर, सॉरी जेम्स क्लियर। मैम, हाँ जी। आपने